ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसकी ऑलरेडी गुडविल डेवलप हो चुकी होती है, और उस गुडविल में जितने हिस्से के लिए वो आ रहा है उतना हिस्सा लेके आता है गुडविल का। मान लीजिए कि पूरी फर्म की जो गुडविल है, फॉर एग्जांपल 40,000 है, मिस्टर सी आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, मिस्टर सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 40,000 का 1/4 देगा, इट मीन 10,000। तो कैपिटल के साथ साथ जो नया पार्टनर आएगा बेटा, वो गुडविल भी लेके आएगा। अब जो ये 10,000 रुपए ला रहा है, कौन लेगा? क्या फर्म को मिलेंगे? ये फर्म को नहीं मिलते, ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके बेटा सैक्रिफाइस रेशियो में। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो निकालना आपने ऑलरेडी सीख लिया है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, सैक्रिफाइस शॉर्टकट से कैसे निकलता है, यानी बिना कैलकुलेशन करे आप कैसे निकाल सकते हो, वो हमें सीखना है। क्योंकि सैक्रिफाइस क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, और आप निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को, क्योंकि पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करता है, फिर वो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी है उसका। अभी बात करते हैं हम कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में करना कैसे कैसे होगा। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस किस तरीके से हो सकता है बेटा? 4 तरीके से मान लीजिए। यदि वो पूरी पेमेंट लाता है तो, यदि गुडविल की वो पूरी पेमेंट लाता है तो, यदि पार्सली लाता है तो, यदि नहीं लाता तो, और अगर वो काइंड में लाता है बेटा तो। देखिए पैसों में क्या हो सकता है, मान लीजिए उसकी गुडविल 10,000 रुपये बन रही है, तो वो पहले वाले केस में पूरे 10,000 रुपये ला रहा है, दूसरे वाले केस में क्या कर रहा है, 10,000 में से कुछ पार्ट ला रहा है, कुछ पार्ट नहीं ला रहा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कुछ पार्ट का मतलब आधे ला रहा है आधे नहीं ला रहा है, ऐसा नहीं है, 50% नहीं ला रहा वो 20% भी ला सकता है, 40 भी ला सकता है, 60 भी ला सकता है, 70 भी ला सकता है, 50 भी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। कुछ पार्ट ला रहा है, कुछ पार्ट नहीं ला रहा, वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कितना पार्ट ला रहा है। इसके बाद नथिंग हो गया भाई, अभी मैं गुडविल नहीं दे सकता, कैपिटल ले लीजिए। और लास्ट में काइंड वगैरह भाई मैं देने को तो तैयार हूँ, बट मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पैसे नहीं है। आप में से असेट ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए, प्लांट ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, इस तरह ऑलमोस्ट सारे सेम है। अगर आप फुल्ली वाला सीख जाओगे तो आप ये माने सारे सीख सकते हो बहुत आसानी से। तो फुल्ली वाले की पहले बात करेंगे। देखिए बेटा, अगर वो गुडविल को लेके आता है या वो कैपिटल को लाता है, कोई भी ओनर इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल को बिजनेस के अंदर, तो क्या एंट्री होती है बताएगा कोई बच्चा? 11th के अंदर सबसे पहले ये एंट्री सिखाई जाती है। अगर कोई भी ओनर इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल को बिजनेस के अंदर, तो क्या एंट्री होती है? जनरल एंट्री। कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, और पार्टी वो कैश टू कैपिटल, और और बताओ बेटा, 11th के अंदर जनरल एंट्री जब सिखाई जाती है, सबसे पहले एंट्री यही होती है। सबसे पहले ये एंट्री सिखाता है टीचर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो बेटा। बिजनेस में जब ओनर पैसा लगाते हैं तो उसकी क्या जनरल एंट्री बनती है? मेरे भैया 11 पढ़े होते तो फिर आपसे पढ़ते, तो तुम खुद ही कर लेते। चलो बेटा कोई बात नहीं। देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग पैसा आता है बिजनेस के पास, तो बैंक या फिर कैश आपका इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और टू कैपिटल। लाइबिलिटीज और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो ये एंट्री आपकी बनेगी बेटा। मैं ऊपर का रफ करके दोबारा से आपको बता देता हूँ एंट्री क्या बनेंगी, क्योंकि एंट्री हमें सारी करनी है, इतने में आएगी नहीं। तो बहुत सिंपल रूल्स हमें करना है बेटा। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल किसकी? न्यू पार्टनर। ठीक है बेटा।
साथ में वो गुडविल का पैसा लाएगा तो उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर पैसा ला रहा है, पैसा आया और कैपिटल ग्रुप में आया तो कैपिटल साथ में गुडविल का शेयर भी लाया। इसकी नरेशन क्या बनेगी? बी न्यू पार्टनर, जो भी नाम होगा बेटा, ABC जो भी नाम हो सकता है न्यू पार्टनर का, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। जो नया पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को ला रहा है और साथ में गुडविल का शेयर भी ला रहा है कैश में, तो ये जनरल एंट्री बनेगी। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है ना, फर्स्ट एंट्री तो बहुत आसान थी, इंपॉर्टेंट एंट्री होती है दूसरी वाली, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। प्रीमियम फॉर गुडविल, इस गुडविल को कौन लेगा? कौन किसको चाहिए? फर्म रखेगी अपने पास, या फिर पार्टनर जो है वो बोल रहे हैं हमें मैच करे, हमें चाहिए पैसा, और चाहिए तो जो पुराने पार्टनर है उसमें किसको कितना मिलेगा? तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ता है बेटा, ये बढ़ता है सैक्रिफाइस रेशियो में, टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, जितना अपने पार्टनर ने अपना शेयर सैक्रिफाइस करा उसके अकॉर्डिंग वो गुडविल लेगा। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ना कोई पार्टनर गेन भी कर जाता है। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो फिर उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि फिर उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि उसका शेयर बढ़ गया तो सीधी सी बात है फिर उसे पैसा देना पड़ेगा। और उसकी नरेशन बनेगी बी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। देखिए जब आप इसे कॉपी करोगे बेटा तो प्लीज नरेशन भी उतारना, नरेशन भी कॉपी करना। नरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये बात पता चल जाती है कि हमने किस चीज की एंट्री करी है। डिस्क्रिप्शन होता है एक तरीके से जनरल एंट्री का, तो नरेशन लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जनरल एंट्री के साथ। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो कॉमर्स का स्टूडेंट एक बार को पढ़ के इसलिए समझ जाता है कि किस चीज़ की एंट्री है, बट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट नहीं समझ पाते। इस वजह से जनरल एंट्री का रोल है, मतलब नरेशन का रोल है जनरल एंट्री का। ठीक है बेटा। अब जो इसके बाद तीसरी एंट्री बनेगी हमारी, वो क्या एंट्री बन सकती है? वो एंट्री ये बन सकती है कि जब ये पार्टनर ने अपनी गुडविल का हिस्सा ले लिया तो क्या ये फर्म से गुडविल निकालेंगे? अगर निकालेंगे तो निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो फर्म में इनकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। अगर निकालेंगे तो फिर एंट्री बनेगी, अगर नहीं निकालेंगे तो फर्म में इनकी कैपिटल ऑलरेडी बढ़ गई और फिर हमें तीसरी एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो निकालने की एंट्री नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे पैसा निकालते हैं नॉर्मल, कैपिटल उनकी बढ़ रही थी तो उन्होंने पैसा निकाल लिया तो उनकी कैपिटल कम हो गई। बीइंग सैक्रिफाइस पार्टनर विथड्रॉ ए शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए बेटा, अगर बुक्स में हमारी ऑलरेडी गुडविल शो हो रही है असेट्स के अंदर, तो उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि वो इंटेंजिबल असेट्स होती है और एक ऐसी असेट्स है जिसका भी कुछ पता नहीं है कि वो मिलेगी नहीं मिलेगी, तो नई गुडविल स्टार्ट करेंगे। तो अगर पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो उसकी जनरल एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी गुडविल तो असेट है, असेट तो कम हो रही है तो क्रेडिट होगी। बे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्या क्या लिखा? अभी बता दो बेटा, यहाँ पर रहेगी आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी, ध्यान रखना। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए पहले, फिर इसके 3-4 क्वेश्चन में करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन कैसे बनता है, एक मैं एग्जांपल सेट करके आपको क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। ए और बी पार्टनर है बेटा और 3:2 की रेशियो है। ठीक है बेटा, सी को एज ए न्यू पार्टनर ला रहे हैं फॉर 1/4 और सी जो है वो कैपिटल ला रहा है बेटा 1,50,000 और गुडविल ला रहा है अपने हिस्से की 30,000 मान लीजिए। क्वेश्चन में इतना गिवन है सिर्फ, अभी फिलहाल और कुछ गिवन नहीं है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन देता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर and he bring rupees 1,50,000 for his capital and rupees 30,000 his share of premium। ठीक है बेटा, required necessary journal entries। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, पूरा नहीं लिखा मैंने, टाइम लगता है, तो इस वजह से आप इसका आप सॉल्यूशन करोगे। तो पहले मेरे को ये बता दीजिए कोई भी एक स्टूडेंट कि इसमें जो रेशियो है वो कौन सा केस है। जो हमने रेशियो किया था उसमें मैंने आपको 4 केस करवाए थे, कौन सा केस है? केस 1। हाँ भैया। केस 1 है बेटा, कुछ नहीं बोला कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितना दे रहा है, किसी से कितना ले रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। जब कुछ नहीं बोला गया तो केस 1 बनता है, लेट टोटल 1 वाला। तो अगर आपका केस 1 बन रहा है तो ध्यान से सुन लीजिए बेटा, जो आपकी सैक्रिफाइस रेशियो होगी वो आपकी ओल्ड रेशियो ही होगी, यानी सैक्रिफाइस रेशियो आपकी 3:2 आएगी। जो आपकी ओल्ड रेशियो है वही आपकी सैक्रिफाइस रेशियो होगी, आपको फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि भैया आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के दिखानी है, फिर तो आपकी मजबूरी है, फिर तो आप न्यू रेशियो भी निकालोगे और फिर सैक्रिफाइस भी निकाल के दिखाओगे। बट अगर कुछ क्वेश्चन डिमांड ही नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपके सामने भी क्वेश्चन रीड किया था एक तरीके से, तो फिर आपको सैक्रिफाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप यही से आइडिया लगा लीजिए कि जो ओल्ड रेशियो है वही आपकी सैक्रिफाइस रेशियो है। आप निकालोगे तो सेम आएगी। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ और चारों केस के बताऊंगा। अभी हमने पहले केस का कर रहे हैं, तो पहले केस में जो ओल्ड रेशियो होगी वही बेटा आपकी सैक्रिफाइस रेशियो होगी। क्या जर्नल एंट्री होगी? वही जो हमने अभी सीखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कितने पैसे आएंगे बेटा? 1.5 लाख रुपए तो कैपिटल के ला रहा है और 30,000 रुपए गुडविल के ला रहा है। इसका मतलब टोटल ला रहा है 1,80,000। जनरेशन वही जो मैंने आपको लिखवाई थी। सेकंड वन, प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो आपको 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में? इस रेशियो में करना है, तो 18,000 एंड 12,000। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बेटा, अब अगर हम इस क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं, अब क्वेश्चन कहता है कि जो ए और बी हैं वो अपने पैसों को विड्रॉ कर रहे हैं 50%। मान लीजिए जो इनकी प्रीमियम फॉर गुडविल इनको मिला ए और बी को, उसका वो 50% विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? इश्यू में बता दो बेटा आपका डाउट। पहले उसकी एंट्री देखते हैं क्या होगी। ए और बी पैसा विड्रॉ करे तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैपिटल कम होती तो डेबिट होती है। ठीक है बेटा, और पैसा निकाल रहे हैं तो आप बैंक में लिख सकते हो, कैश में लिख सकते हो, जो आपको कंफर्ट लगता है। टोटल ले लें हाफ अमाउंट, यानी हाफ ले लीजिए, तो 30,000 का टोटल हाफ 15,000 होता है। 15,000 इन्होंने निकाल लिया और जिसमें से 9,000 ए ने निकाले और 6,000 बी ने निकाले। ठीक है बेटा, अगर विड्रॉ करते हैं अमाउंट तो फिर ये तीसरी एंट्री हो जाएगी, अगर क्वेश्चन डिमांड करता है तो। अगर नहीं करता तो नहीं होगी। अभी मैंने 50% का लिया है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि वो पूरी अमाउंट निकाल रहे हैं, फुल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि वो निकाल ही नहीं रहे, फिर ये एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन बोलता है 60%, 70%, जितने क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अमाउंट पुट करनी है, एंट्री यही होगी। ठीक है बेटा,
कुछ बुक के क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपके सामने बुक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है, और 19 क्वेश्चन आप खुद करोगे। गोल्ड एंड सिल्वर वाला मैं नहीं करवा रहा, विमल एंड निर्मल वाला मैं आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब नया है आपके लिए। तो बात करते हैं विमल और निर्मल वाले क्वेश्चन की। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है नए वाले एडिशन में, इस साल का एडिशन है ये 2021-22 का। क्वेश्चन नंबर 20, विमल एंड निर्मल। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाम है विमल एंड निर्मल। रेशियो जो गिवन है बेटा ऑलरेडी 3:2 की है, और 1/5 के लिए ला रहे हैं कैलाश को। 3:2 की रेशियो है, 1/5 के लिए ला रहे हैं कैलाश। ये हमारा नया पार्टनर आ रहा है बेटा, और जब ये आ रहा है तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो इसका जो है, अगर आप सही से देखोगे बेटा, 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स, नहीं सॉरी, ये 1/5 के लिए नहीं आ रहा, इसका शेयर में दे रखा। बट जो विमल दे रहा है वो 3/5 का 1/5 दे रहा है, और जो निर्मल दे रहा है वो 2/5 का 2/5 दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि जो विमल है वो 1/5 दे रहा है अपने शेयर का, और जो निर्मल है वो 2/5 दे रहा है अपने शेयर का कैलाश को। ठीक है बेटा, और गुडविल जो है वो फर्म की 75,000 दे रखी है। ध्यान से समझना बात को, गुडविल जो है वो पूरे फर्म की गिवन है। और अगर आप इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखोगे जो हमने करा नहीं है, क्वेश्चन जो है आपका गोल्ड एंड सिल्वर वाला, उसके अंदर जो नया पार्टनर आ रहा है कॉपर, वो बेटा 14,000 अपना शेयर ला रहा है, उसमें पूरे फर्म की गुडविल नहीं दे रखी, उसमें जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी गुडविल दे रखी है बस। आपको इसको कैसे पहचानना है, तो जहां पर गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा होगा ना, वैल्यूड, ध्यान से समझ लीजिए, गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा होगा, फर्म में वैल्यूड, वो आपकी फर्म की गुडविल होगी। अगर आपको लाइन पढ़ के समझने में प्रॉब्लम आती है तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो फर्म के आगे, सॉरी, अमाउंट के आगे वैल्यूड लिखा होगा तो वो आपकी फर्म की गुडविल होगी। ठीक है बेटा, इसकी मुझे जनरल एंट्री करनी है, क्वेश्चन है, और ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे कर दिया है। देखिए बेटा, सबसे पहले मुझे इसमें निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइस रेशियो। केस 4 है, मेरे ख्याल में किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा केस 4 में, तो केस 4 के हिसाब से हम निकालेंगे। और केस 4 में आपको याद होगा, केस 3 में और केस 4 में तो हम सैक्रिफाइस शेयर निकालते ही थे, तो वो जो सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे वही आपकी रेशियो होगी। तो विमल की और निर्मल की निकालने बेटा, विमल एंड निर्मल, तो 3/5 का 1/5, इट मीन 3/25, एंड 2/5 का 2/5, इट मीन 4/25। तो आपकी सैक्रिफाइस रेशियो आ गई 3:4। पहली बात ये। दूसरी बात, कैलाश का शेयर कितना बना, क्योंकि कैलाश का शेयर तो आपके पास है ही नहीं, और कैलाश का अगर शेयर नहीं है तो फिर आप कैलाश की गुडविल कैसे निकालोगे। तो कैलाश पे दोनों मिले, यानी कैलाश को 3/25 मिला प्लस 4/25 मिला, इट मीन 7/25 कैलाश का शेयर हो गया। और कैलाश की गुडविल कितनी बनेगी, कैलाश की गुडविल बनेगी 75,000 की 7/25, क्योंकि 75,000 जो है पूरे फर्म की है, पूरे बिजनेस की गुडविल है। ठीक है बेटा, तो कैलाश की बनेगी, अगर आप निकालोगे तो 21,000। क्लियर। ठीक है बेटा, इसका शेयर आएगा 21,000। अब आपको जनरल एंट्री करनी है। अगर हम इसकी जनरल एंट्री करें तो सबसे पहले एंट्री वही होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें कैपिटल क्यों नहीं आई, कैपिटल का रीजन है कि क्वेश्चन के अंदर बेटा कैपिटल आपको गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बता रखा कि कैलाश कितनी कैपिटल ला रहा है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि फर्म की गुडविल इतनी है और कैलाश अपनी गुडविल का शेयर ला रहा है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया 21,000 आ रहा है। ठीक है बेटा, और
इस 21,000 को आप किस रेशो में बांटोगे? तो ये आपको भी पता है कि सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ता है, तो विमल को और निर्मल को मिलेगा, और सैक्रिफाइस रेशो है मेरी 3:4, यानी इसका आएगा बेटा, मैं यहाँ करके दिखाया था आपको, पिछले क्वेश्चन में डाउट रह गया था, तो 3/7 इसका आएगा और 4/7 इसका आएगा बेटा। तो 3:4 में अगर आप बांटोगे तो अकॉर्डिंग टू मी 9,000 और 12,000 बनना चाहिए, तो आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है बेटा, नरेशन वही लिखोगे, ठीक है, जो अभी लिखवाई थी आपको। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी किसी बच्चों को लगता है कि कुछ पूछ रहा है तो प्लीज पूछिए।